ओके स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। अब जो है हम लोग बेसिकली ट्रायल बैलेंस का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारे सिलेबस का वन ऑफ द लास्ट चैप्टर है। एक चीज़ सिर्फ रह गई है जो कि पेटी कैश है। पेटी कैश को भी डिस्कस करना रह गया, बट डोंट वरी, उसका भी मैं एक लेक्चर बना दूंगा। उसका एक छोटा सा लेक्चर होगा और जस्ट उसकी छोटी सी डिस्कशन करनी है। और उसके अलावा हम लोग जो चैप्टर बेसिकली हमारे जो सिलेबस के सारे चैप्टर्स हैं वो हमारे एंड हो चुके हैं इस लेक्चर के बाद। ठीक है, तो टेक्निकली हमारे जो सिलेबस है उसका अल्हम्दुलिल्लाह हमने सिलेबस भी इसके बाद हम ख़त्म कर लेंगे। तो ये होगा हमारा लास्ट चैप्टर। ठीक है, अब देखें ट्रायल बैलेंस आप लोगों के लिए डिफरेंट बैकग्राउंड से आप लोग होंगे। कुछ लोग आप लोग एफएससी से होंगे, कुछ लोग प्री मेडिकल से होंगे, कुछ लोगों ने पहले इंजीनियरिंग पढ़ी होगी, कुछ लोगों ने साइंस सब्जेक्ट पढ़े होंगे। अगर कुछ लोगों ने कॉमर्स किया हुआ है, आई कॉम किया हुआ है, अकाउंट्स वगैरह पढ़ी हुई है, तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को भी आसानी से समझ आ जाएगा। बट नो इशू, जिनको इसकी बेसिक नॉलेज नहीं भी है, मैं उन लोगों को शुरू से समझा रहा हूँ। अब देखें ट्रायल बैलेंस में क्या होता है कि एक तरह का ये बैलेंस होता है। ठीक है, और डेबिट और क्रेडिट में आप लोगों को एक दफ़ा यहाँ बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं एक सैम्पल ट्रायल बैलेंस बनाता हूँ। यहाँ पे जो है मैं बनाता हूँ ट्रायल बैलेंस एक सैंपल के तौर पे, आप लोगों को वैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि ये कोई टी अकाउंट नहीं होता, कोई कुछ इसमें फॉर्मेट फॉलो नहीं करना होता है। सिंपल क्या होता है कि एक डेबिट इसमें होता है और एक क्रेडिट कॉलम होता है, दो कॉलम्स होते हैं। ठीक है, ये दो कॉलम्स मैंने बना ली और यहाँ पे आप सारी चीज़ें लिस्ट डाउन करेंगे। जैसे एक्सपेंस का नाम है मोटर एक्सपेंसेस। ठीक है, उसके अलावा कोई मोटर व्हीकल, जो जो अकाउंट्स के हेड होंगे ना, जो आपने नए नए जो आपने जिन अकाउंट्स को बनाया होगा और जिनका हेड का नाम दिया होगा, सारे यहाँ पे आएंगे। ठीक है, ये अकाउंट्स का बेसिकली जो नाम होगा। उसके अलावा मैं लिख लेता हूँ जी रिसीवेबल। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ डेबिट पे आती है और कौन सी क्रेडिट पे आती है। और वो कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा जब आप लोगों ने बेसिक डबल एंट्री का लेक्चर समझा होगा और उसके अंदर से बेसिकली आपने जो डेबिट्स और क्रेडिट्स हैं समझे होंगे कि कैटेगरी वन और कैटेगरी टू की चीज़ें कहाँ पे इंक्रीज़ होती हैं और कहाँ पे डिक्रीज़ होती हैं। ठीक है जी, तो ये मैंने एक सैम्पल ट्रायल बैलेंस बना दिया। चले मैं दो तीन चीज़ें और ऐड कर लेता हूँ जस्ट आप लोगों के लिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी मशीनरी। ठीक है, फिर मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। ठीक है, आई थिंक इतनी चीज़ें काफ़ी हैं। अब देखिए मोटर एक्सपेंसेस मैंने लिख दिए जी 500। ठीक है, मोटर व्हीकल ये भी डेबिट पे आती है, 1000 लिख दिए। रिसीबल फिर मैंने लिख दिया 500। पेबल आते हैं यहाँ पे क्रेडिट पे, ये मैंने लिख दिया 1000। ठीक है जी, और यहाँ पे मैं सेल भी लिख देता हूँ, सेल्स। ठीक है, मशीनरी हमारे पास आ गई जी, फॉर एग्जांपल 200 की कर लेते हैं ये। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस में कर लेता हूँ 50 का। ठीक है, तो इस साइड का टोटल अगर हम करें, ये बनता है 2250। ठीक है, अच्छा सेल्स भी रहते हैं, सेल्स में यहाँ पर डालता हूँ ताकि दोनों जगह इक्वल हो जाए। तो आप देखें इसका भी टोटल आ रहा है 2250। ठीक है, और इस जगह का भी टोटल आ रहा है 2250। सेल्स को मैंने 1250 कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली जो आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर जो आपके टी अकाउंट्स की जो क्लोजिंग बैलेंसेज आ रहे होते हैं वो सारे यहाँ पे डल जाते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा ट्रायल बैलेंस। मतलब कि ये कि हमारा जो डेबिट है और क्रेडिट है, ये दोनों हमारे इक्वल आने चाहिए। ठीक है, ये आपने इंश्योर करना है कि ये दोनों अमाउंट्स इक्वल हैं। अगर ये इक्वल होंगी तो इसका मतलब हमारे अकाउंट्स में कोई गलती नहीं आई। अगर ये इक्वल नहीं होंगी फिर ऑब्वियसली इसका मतलब है कोई ना कोई डेबिट क्रेडिट साइड पे गलती है। एरर्स भी हम इंशाल्लाह इसके अंदर देख रहे होंगे, ट्रायल बैलेंस के अंदर एरर्स भी शामिल हैं। ठीक है जी, ओके, तो अब नेक्स्ट बात को आगे चलाते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसने सारा बता दिया है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर कौन सी चीज़ें डेबिट पे आती है, कौन सी क्रेडिट पे। इनको देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मेरा डबल एंट्री वाला लेक्चर देखा है, उसमें मैंने आपको बताया था कि कौन सी चीज़ें हमारी आती हैं, कौन सी डेबिट होती हैं इंक्रीज़ पे और डिक्रीज़ पे क्रेडिट होती हैं, और कौन सी इंक्रीज़ पे क्रेडिट होती हैं, डिक्रीज़ पे क्रेडिट डेबिट होती हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया है, वो अगर आप लोगों ने समझा हुआ है तो कोई मसला उसके अंदर नहीं है। अब देखते हैं पर्पज़ यार, आखिर क्या मतलब हम क्यों कर रहे हैं सारा कुछ, क्यों ट्रायल बैलेंस बनाना क्यों ज़रूरी है। टी अकाउंट्स को जो अमाउंट्स है डायरेक्टली हम स्टेटमेंट्स में ही तो डाल सकते हैं ना, आप लोगों का ये सवाल होगा। बट इसका एक रीज़न होता है, इसीलिए हम कर रहे हैं। हम वैसे ही तो नहीं कर रहे ना, ऑब्वियसली इसका कोई रीज़न होता है। अब रीज़न इसका ये होता है कि यार सबसे पहला रीज़न इसका ये है कि ट्रायल बैलेंस इज़ यूज एज स्टार्टिंग पॉइंट फॉर प्रिपेयरिंग अ स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ये हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट पेपर में, और ये है फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, तो मतलब कि ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब कि यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारी प्रिपेयर होती हैं, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है।
ठीक है, यहाँ से सारी कहानी शुरू होती है और यहाँ से सारी जर्नी शुरू होती है कहाँ तक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने तक। ठीक है जी। अच्छा, सेकंड रीज़न इसका ये है कि ट्रायल बैलेंस शोज करंट बैलेंसेस ऑन ऑल द एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल और इनकम अकाउंट्स। मतलब कि ऑब्वियसली सारे जो बैलेंसेस हैं वो अभी वाले करंट बैलेंसेस बताता है इन सब जो आपने जो भी एक्सपेंस और लाइबिलिटी, एसेट, इनकम सारे अकाउंट्स डालें उनके लिए। ठीक है। और लास्ट इसका रीज़न ये है कि यार ये जो है ना, ये सर्टन टाइप्स ऑफ एरर्स को आइडेंटिफाई करता है, इसका मेन रीज़न है। ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ मेन रीज़न ये, मैं आपको ज़ुबानी बताता हूँ, आपने अगर पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा। मेन रीज़न ये है कि यार आप जो एरर्स हैं वो बीच में आइडेंटिफाई कर सकें। अगर आप बीच में एरर, जैसे मैंने आपको भी बताया, अगर ट्रायल बैलेंस का डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं आ रहा तो इसका मतलब है आपके अकाउंट्स में कहीं ना कहीं मसला है। ठीक है, तो ये एरर चेकिंग डिवाइस है एक तरह से ट्रायल बैलेंस। ठीक है, आपने अभी तक इतना ही समझना है, इससे ज़्यादा आपने नहीं समझना। ठीक है, एरर्स को हम नीचे देखेंगे इंशाल्लाह सही डिटेल में। ठीक है, ईच ऑर्गेनाइजेशन विल हैव इट्स ओन प्रोसीजर्स फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ऑब्वियसली हर ऑर्गेनाइजेशन ट्रायल बैलेंस अपने तरीके से बनाएगा। ठीक है, एंड सम विल प्रोड्यूस ट्रायल बैलेंस मोर फ्रीक्वेंटली। कुछ जो है ऑब्वियसली बड़ी कंपनीज हर हफ्ते भी बना रही होंगी, कुछ ऐसी भी कंपनीज हैं जो डेली भी बनाती होंगी। ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हों, ऑब्वियसली उनका काम भी ज़्यादा होता हो। Organization with a manual accounting system, however, should produce trial balance fairly frequently, क्योंकि मैनुअल सिस्टम में ये होता है एरर्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो एरर्स आइडेंटिफाई करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है उसके अंदर। ठीक है, तो ये नॉर्मल कॉमन सेंस वाली बातें, इसके अंदर कुछ समझने वाला नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, इनिशियल ट्रायल बैलेंस बनाना कैसे है, तो बहुत आसान है। मैं आपको ऐसा करूँगा, एक अलग से लेक्चर दे भी दूंगा जिसके अंदर इस लेक्चर में तो नहीं कवर हो पाएगा, बट अलग से मैं आपको लेक्चर दे दूंगा जिसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि जो टी अकाउंट्स हमारे सारे क्रिएट हुए होते हैं, सारे बने होते हैं, उनके जो भी क्लोजिंग बैलेंसेस आ रहे होते हैं वो आप पिक करते हैं, उसको बेसिकली स्टेज को कहते हैं एक्सट्रैक्शन। मतलब आप एक्सट्रैक्ट करते हैं बैलेंसेस, वहाँ से उठाते हैं। ठीक है, बैलेंसेस उठा के आप ट्रायल बैलेंस की डेबिट और क्रेडिट साइड, जो मुकर्ररा करेक्ट वाली साइड है, उसके अंदर डाल देते हैं। तो यही दो स्टेप है, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। स्टेप वन है कि बैलेंस करने हैं अकाउंट, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप शुरू वाले लेक्चर जाके देख लीजिएगा। बैलेंसिंग तो अब आई एज्यूम हर किसी को आती होगी। और स्टेप नंबर टू ये है कि जी आपने सारे जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस हैं, डिपेंडिंग के वो कहाँ आते हैं, मशीनरी है, कोई एक्सपेंस है, एसेट है, तो वो इंक्रीज़ पे डेबिट पे आएगा। ऑब्वियसली उनके क्लोजिंग बैलेंसेस भी जो है वो डेबिट पे ही आएंगे। ठीक है, और जो भी आपके पास लाइबिलिटी होगी, इनकम होगी, सेल्स, इस तरह की चीज़ें, उसकी सारी चीज़ें क्रेडिट साइड पे आ जाएंगी। ठीक है जी। अब यहाँ पे इसने लंबी चौड़ी एग्जांपल दी हुई है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको अभी भी बताया कि मैं आप लोगों को एक अलग से लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा जिसके अंदर हम ट्रायल बैलेंस की एक एग्जांपल भी लंबी सी देख लेंगे, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव से रहेगी। ठीक है, देखें यहाँ पे इसने ये किया है, इस तरह का ट्रायल बैलेंस है। सारी जो ऊपर टी अकाउंट्स अभी हमने गुजरे हैं उसने सारी अमाउंट्स वहाँ से उठाई हैं। ठीक है, एज इट इज़ जो डेबिट साइड पे चीज़ें थी वो डेबिट पे लिखी, जो क्रेडिट पे थी वो क्रेडिट पे। और आप देखें ये दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड्स के जो टोटल हैं वो हमारे पास आ गए जी इक्वल। सही है जी। तो वेरी सिंपल, कुछ भी इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं है, डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम ऐसे करेंगे, जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ वो इसी के ऊपर होगा। ये जो आप देख रहे हैं ना एक्टिविटी वन ही मैं इंशाल्लाह आपको करवा दूँगा। ठीक है जी, उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं मेन चीज़ पे, एरर्स। कि एरर्स क्यों होते हैं और एरर्स कौन कौन से होते हैं, किस तरह अराइज होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखते हैं कि आखिर डेबिट और क्रेडिट ऐसा तो नहीं होता ना कि हमेशा इक्वल हो, कभी कभी अलग भी आ सकता है, क्योंकि इंसान है, हम गलती भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी कॉजेज़ पढ़ लेते हैं कि एरर होता क्यों है यार, क्या इसका रीज़न क्या है। फर्स्ट रीज़न ये है कि बैलेंसिंग ऑफ के दौरान आपने कोई क्लोजिंग बैलेंस गलत पिक कर लिया है। जैसे अगर आपने 5,000 करना था तो आपने 5,000 नहीं किया, एक ज़ीरो आपसे मिस हो गया। आप फॉर एग्जांपल किसी कॉलीग से बातें भी कर रहे थे या फिर जल्दी में थे, या आपके दिमाग में ऑब्वियसली कुछ और चल रहा था, तो 500 आपने ले लिया, एक ज़ीरो जो है आपने यहाँ पे मिस कर दिया। ठीक है, मिस्टेक इन ड्राफ्टिंग द ट्रायल बैलेंस, इसका ये मतलब है कि आपने ट्रायल बैलेंस को ड्राफ्ट करते हुए गलती हुई है। अकाउंट माइट हैव बीन ओमिटेड, ओमिटेड का मतलब होता है भूल जाना, भूल जाना। ठीक है, फ्रॉम लिस्ट ऑफ अकाउंट्स इन द ट्रायल बैलेंस, और अकाउंट माइट हैव बीन इंक्लूडेड ट्वाइस, या तो आपने 2 दफ़ा डाल दिया या फिर आप भूल गए हैं। ठीक है, इस तरह की सारी गलती है। और इन एरर्स और इन गलतियों के नाम भी हैं जो कि आप लोगों को याद करने हैं एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए, जो कि अभी हम 1-2 मिनट में देखते हैं। ठीक है,
मिस्टेक इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन लेजर अकाउंट्स। ऑब्वियसली लेजर अकाउंट्स मतलब जब आप टी अकाउंट बनाए थे, ट्रायल बैलेंस तो दूर की बात है, जब आप टी अकाउंट्स कंस्ट्रक्ट करे थे तो आपने वहीं पे गलती कर दी, तो ऑब्वियसली उसी के बैलेंसेस आगे जाने होते हैं ट्रायल बैलेंस में। तो अगर टी अकाउंट में ही गलती होगी आपसे तो फिर ट्रायल बैलेंस तो गलत आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये हमने कॉजेस पढ़ लिए, बहुत सिंपल थे, इसके अंदर भी कुछ भी नहीं था। अब आते हैं जी, जो हमारे एरर्स के नाम है ना, उनके ऊपर वन बाय वन हम लोग डिस्कशन करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताकर चलूँ यार, कि दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ एरर्स। ठीक है जी, पहला टाइप हमारा होता है एरर्स आइडेंटिफाइड बाय ट्रायल बैलेंस। इसका ये मतलब है कि एक इस तरह के एरर्स होते हैं जो कि साफ साफ जाहिर हो रहा होता है, ट्रायल बैलेंस में पता चल रहे होते हैं, तो इसका ये मतलब है कि ट्रायल बैलेंस इसमें बैलेंस नहीं आता। इसका मैं दूसरा पहलू भी यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ट्रायल बैलेंस नॉट बैलेंस, क्योंकि ऑब्वियसली जब बैलेंस नहीं होएगा तो ही आपको आइडेंटिफाई होगा ना, तो ही आपको आंखों से नजर आएगा कि हाँ यार अब ये एरर आ रहे हैं, यहाँ पे कोई गलती है। ठीक है, दूसरी टाइप के एरर जो हैं वो हैं जी एरर्स नॉट आइडेंटिफाइड। नॉट को मैं ऐसे करता हूँ कैपिटल में लिख देता हूँ ताकि आप लोग इसको आसानी से समझ जाएं। नॉट आइडेंटिफाइड बाय ट्रायल बैलेंस, इसका मतलब है जी कि ट्रायल बैलेंस को पता ही नहीं चलता, ट्रायल बैलेंस यहाँ पे अंधा हो जाता है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस से हमें एरर का नहीं पता चलता। इसका ये मतलब है कि ऑब्वियसली ट्रायल बैलेंस बैलेंस आ रहा होगा। इस केस में क्या होता है जी कि ट्रायल बैलेंस इज बैलेंस्ड। इसका ये मतलब होता है कि ट्रायल बैलेंस अंधा हो जाता है और ट्रायल बैलेंस के अंदर जो आपका अमाउंट्स हैं डेबिट और क्रेडिट साइड पे दोनों इक्वल आ रही होती है। यहाँ पे मैं एक और लिखता हूँ अगर आप लोग और समझना चाहिए, डेबिट इज़ नॉट इक्वल टू क्रेडिट, और यहाँ पे क्या होता है जी डेबिट इज़ इक्वल टू क्रेडिट। ठीक है, मतलब कि दो टाइप के हमारे एरर्स हैं, एक जो ट्रायल बैलेंस से पता चल जाए और एक है ट्रायल बैलेंस से ना पता चले। सही है जी, अब आते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम देखते हैं जी एरर्स आइडेंटिफाइड बाय ट्रायल बैलेंस। एरर्स आइडेंटिफाइड बाय ट्रायल बैलेंस, एक दो आप फिर से पढ़ें वर्ड को समझें पहले। ठीक है, नाम समझने से पहले वर्ड को समझें। एरर्स आइडेंटिफाइड बाय ट्रायल बैलेंस, इसका मतलब है कि डेबिट क्रेडिट के इक्वल नहीं आ रहा होगा। ठीक है जी, तो ये हो गई पहले टाइप के एरर। अब इसमें यहाँ पे इसने काफ़ी मिक्स किया हुआ है, बट मैं आपको वन बाय वन बता देता हूँ कौन से होते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ। सबसे पहले होता है जी इसमें ये वाला एरर, इसमें हाईलाइट इसने किया हुआ है, एरर ऑफ सिंगल एंट्री। ठीक है, इसमें होता क्या है यार कि आपने एक एंट्री डाल दी है, फॉर एग्जांपल आपने सेल रिकॉर्ड करनी थी, प्रैक्टिकल चलते हैं। ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्या प्रैक्टिकल चलते हैं। सेल हुई थी आपकी कैश पे, एंट्री ये करनी थी जो मैंने अभी लिखी है, डेबिट कैश क्रेडिट सेल। कैश आपको मिल गया और सेल आपकी क्रेडिट पे रिकॉर्ड हो गई, लेकिन आपने ये नहीं किया, आपने क्या किया जी, क्रेडिट सेल और डेबिट पे कुछ नहीं लिखा, डेबिट अंधा हो गया। ठीक है, तो आपने एरर ऑफ सिंगल एंट्री कर दी है। तो ऑब्वियसली यार आपको पता है आपने डेबिट नहीं किया, तो इसका मतलब ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड कम आ रहा होगा, राइट। ट्रायल बैलेंस के डेबिट पे तो डली नहीं एंट्री इस एंट्री के लिए। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस का डेबिट गलत आ रहा होगा, दैट मीन्स के एरर ट्रायल बैलेंस ने आइडेंटिफाई कर लिया, मतलब कि हमें साफ नज़र आ गया, आंखों से नज़र आ गया कि गलत हुआ। ठीक है जी, ओके, इसकी एग्जांपल यहाँ इसने ली हुई है, इसको छोड़ देते हैं। ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इनकरेक्टली डिफरेंट अमाउंट्स ऑन डेबिट साइड। अच्छा ये दूसरी है, इसको देख लेते हैं, कुछ और एरर्स हैं। पहला तो यार, दूसरा तो यार ये है कि डिफरेंट अमाउंट आपने डेबिट साइड पे लिख दिया और क्रेडिट साइड पे भी अलग अलग लिख दी। ठीक है, इनके कोई नाम नहीं है, बस क्या होता है कि इम्बैलेंस हो जाता है। जैसे आपने क्या करना था, डेबिट कार क्रेडिट कैश, आपने कैश से एक कार परचेज की। ठीक है, तो हुआ क्या कि आपने डेबिट कार लिख दिया 50 और क्रेडिट कैश लिख दिया 5,000, तो गलती होगी ना, नज़र आ रही है आंखों से, एक जगह 50 है एक जगह 5,000 है। ठीक है, तो ये भी एक गलती है। उसके बाद चलते हैं अगली वाली पे, ट्रांजैक्शन बीइंग रिकॉर्डेड ट्वाइस। आपने क्या किया जी, डेबिट कार कर दिया और डेबिट कैश कर दिया। ये क्या हुआ जी, पैसे भी आपको ही मिल गए और गाड़ी भी आपको मिल गई, जो कि हो ही नहीं सकता। ठीक है जी, तो ये होता है, आई थिंक दो दफ़ा एंट्री कर देना,
आपने गलत एंट्री कर दी, दोनों को डेबिट कर दिया या फिर दोनों को ही क्रेडिट कर दिया। ऑब्वियसली दोनों को डेबिट हमने यहाँ पे किया, तो क्रेडिट साइड पे तो कुछ नहीं आया, क्रेडिट साइड तो ज़ीरो हो जाएगी, वहाँ पे डिफरेंस राइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे टोटल थे एरर्स जो कि ट्रायल बैलेंस आइडेंटिफाई करता है। 3-4 ही हैं, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल इसको रखना है। अब चलते हैं जी अगले वालों पे, जो कि हैं एरर नॉट आइडेंटिफाइड बाय ट्रायल बैलेंस, नॉट आइडेंटिफाइड। ठीक है, नाम समझें, नॉट आइडेंटिफाइड, इसका मतलब कि ट्रायल बैलेंस अंधा हो गया है, ट्रायल बैलेंस को कुछ पता नहीं है, इसमें डेबिट भी क्रेडिट के इक्वल आ रहा होगा। ठीक है जी, ट्रायल बैलेंस बहुत चालाक हो गया है, इसमें आपको नहीं बताएगा ओके गलती हुई है, आपको खुद पकड़नी पड़ेगी। सही है, इसमें पहला हमारा जो एरर है वो है एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन। अब इसके अंदर एरर ऑफ कमीशन भी है, ओमिशन भी है। ठीक है, ओमिशन कमीशन में क्या फ़र्क है, सिर्फ सी का फ़र्क है, कमीशन में सी है, ओमिशन में सी नहीं है। ठीक है, ओमिशन मैंने आपको बताया, ओमिशन क्या होता है, ओमिशन आपके पास होता है कि आप कोई चीज़ भूल गए। सही है जी। अब देखें एरर ऑफ कमीशन क्या होता है, कमीशन होता है कि आपने करेक्ट अमाउंट डाली है, एंटर इन राइट क्लास ऑफ अकाउंट, लेकिन रॉन्ग अकाउंट के अंदर डाली है। ठीक है, फिर से समझें, करेक्ट अमाउंट डाली है, राइट क्लास ऑफ अकाउंट, बट रॉन्ग रॉन्ग अकाउंट। ठीक है, एग्जांपल समझते हैं। एक बिजनेस $100 स्टेशनरी सप्लाईज के लिए पे करता है, तो इसकी सिंपल सी एंट्री बताएं क्या हुई है, डेबिट स्टेशनरी सप्लाई। ठीक है, 100 की, क्योंकि वो एक्सपेंस है, और क्रेडिट ये कैश से ही हुआ होगा, इतना बड़ा तो एक्सपेंस है नहीं जो बैंक से पे करें। ये हुई होगी एंट्री। ठीक है, अब देखिए इसने यही चीज़, फ़र्क नहीं आ रहा, डेबिट क्रेडिट दोनों इक्वल का हुआ है, ना डेबिट कम है ना क्रेडिट कम है। ठीक है, हुआ क्या है कि सेम नेचर के अकाउंट, सेम नेचर का मतलब है कि एक जैसे ये भी एक्सपेंस है, ये भी एक्सपेंस है। ठीक है, वो एसेट में भी डाल सकता है। याद है आपको मैंने एक कैटेगरीज बताई थी, एसेट, एसेट परचेजेज, और ये सारे एक्सपेंसेस जो हैं ये डेबिट पे इंक्रीज होते हैं, तो सेम नेचर। ठीक है, लेकिन अकाउंट जो है वो गलत है। ठीक है, तो इस तरह भी एरर अराइज नहीं होगा। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है एरर ऑफ प्रिंसिपल। अच्छा, जो हमारा नेक्स्ट है ना एरर, वो है एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या होता है कि आपका जो एंट्रीज हैं वो बेसिकली क्लॉज ऑफ अकाउंट से उनके गलत हैं। ठीक है, सच एन एरर अकर्स वेयर एंट्री हैज बीन मेड इन इन द इनकरेक्ट क्लास ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये बिल्कुल एरर ऑफ कमीशन का बहन है, बहन भाई है दोनों। ठीक है, एरर ऑफ प्रिंसिपल और एरर ऑफ कमीशन। कमीशन में क्या होता है, आप लोगों ने एक चीज़ याद रखी है, मैं हर स्टूडेंट को ऐसे ही समझाता हूँ। ठीक है, कमीशन में क्या होता है जी, सेम नेचर, दोनों का एग्जैक्ट डिटो कॉपी सेम मतलब है। ठीक है, लेकिन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल में क्या होता है, डिफरेंट नेचर। ठीक है, आपने रिकॉर्ड क्या करना था जी, बुक की एग्जांपल्स को ना देखिए, मैं आपको बताता हूँ। आपने लेनी थी गाड़ी, ठीक है, और पेमेंट करनी थी उसकी चेक से, बैंक से। ठीक है, डेबिट कार्ड क्रेडिट बैंक आपने कर दिया। ठीक है, ये करना था, किया नहीं, ये करना था, गाड़ी आपने ली, लेकिन एक्चुअली क्या किया, एक्चुअल में हुआ जी, एक्चुअल से हो गया, एक्चुअल में आपसे हो गया ब्लंडर, और आपने कर दिया एरर ऑफ प्रिंसिपल। वो कैसे, आपने कर दिया जी डेबिट, फॉर एग्जांपल डेबिट आपने कर दिया पेबल, और क्रेडिट आपने कर दिया कैपिटल। अब देखें क्या ये दोनों कहीं से जुड़ते हैं या नहीं, क्या ये दोनों एंट्रीज कहीं से सेम लग रही हैं, नहीं लग रही, नेचर भी डिफरेंट है। यहाँ पे एसेट की एंट्री बनानी थी, यहाँ पे हम बात को किसी और ही तरफ ले गए, यहाँ पे कैपिटल लाइबिलिटी की तरफ बात ले गए। ठीक है, तो ये डिफरेंट नेचर इस चीज़ को कहते हैं कि अकाउंट्स डिफरेंट है, रिकॉर्ड एसेट का होता है, लेकिन हम बात कैपिटल लाइबिलिटी सेल्स की तरफ ले गए। ठीक है, तो ये हो गया एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल डिफरेंट नेचर याद रखें, और एरर ऑफ कमीशन सेम नेचर। ठीक है जी। अब लास्ट आता है एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है, अब ओमिशन का मतलब है जी कि परचेज ऑफ कंप्यूटर इज़ नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल। सोचें सोचें, आपने कंप्यूटर लिया है और आपने कोई एंट्री पास ही नहीं की, ना डेबिट ना क्रेडिट। ऑब्वियसली एंट्री कोई आपने पास नहीं की, तो भाई आपका ट्रायल बैलेंस वो नहीं शो करेगा, उसको तो पता ही नहीं होगा कि आपने कंप्यूटर लिया या नहीं लिया। ठीक है, ना डेबिट पे एंट्री आ रही है ना क्रेडिट पे। गलती हुई है, गलती हुई है, डेबिट क्रेडिट पे रिकॉर्ड आपने नहीं किया, लेकिन ट्रायल बैलेंस को नहीं पता चला डेबिट क्रेडिट इक्वल आ रहे हैं। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास एरर आता है ट्रांसपोजिशन एरर। ट्रांसपोजिशन एरर का मतलब है कि आपने 56 लिखना था लेकिन 56 की जगह 65 लिख दिया। इतना सा एरर आपने, बस मैं सिंपल सिंपल आपको समझा रहा हूँ, आपने डीपली किसी चीज़ में नहीं जाना, ठीक है। 56 के बजाय आपने 65 लिख दिया, अमाउंट को गलत पिक कर लिया, ये होता है ट्रांसपोजिशन एरर, ठीक है। नेक्स्ट एरर है हमारे पास कॉम्पनसेटिंग एरर। अब कॉम्पनसेटिंग एरर बड़े मज़ेदार एरर है। इसका ये मतलब है कि आपने कहीं एक दफ़ा एक ज़माने में किसी अकाउंट में गलत एंट्री कर दी थी। आपने क्या किया था, डेबिट कैश क्रेडिट सेल, ये हुई थी 50 की, कैश आपने सही रिकॉर्ड किया, सेल आपने 30 की कर दी रिकॉर्ड, सेल आपने 20 से कम रिकॉर्ड कर दी, 20 से कम 30 कर दी रिकॉर्ड, करनी कितनी थी 50, ठीक है। अब देखें हुआ क्या कि आपने 6 7 8 महीने बाद जाके आपने रियलाइज़ किया अच्छा ये भी हुआ था। आपने क्या किया यार, चलो किसी और क्रेडिट में डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल बंदे ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया बिजनेस के अंदर, अब ये 6 7 महीने बाद एंट्री हो रही है, ठीक है, ये वाली जो मैं लिख रहा हूँ 500, लेकिन कैपिटल इंट्रोड्यूस किया बंदे ने बिजनेस में, मतलब पैसे और लगाए, क्योंकि ये भी क्रेडिट की एंट्री थी तो आपने 500 नहीं लिखा, 520 लिख दिया, तो ये देखिए कॉम्पनसेट होगी, क्रेडिट और डेबिट इक्वल आ रहे होंगे, ठीक है। ये 520, इसका 20 जो हमने एक्स्ट्रा डाला है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा एक तरह से, ठीक है। तो अब यहाँ भी क्रेडिट साइड इक्वल आ गई और एक ही बात होगी यहाँ पे। तो ये होता है कॉम्पनसेशन एरर, मतलब कि एरर जो है वो कॉम्पनसेट हो गए हैं, ठीक है। अब एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या होता है कि ओरिजिनल एंट्री आपने डाली है लेकिन वो इनकरेक्टली आपने डाल दी, जैसे हैंड रिटन इनवॉइस है 150 की, ठीक है, और उसको रीड सही तरह नहीं किया, आपने 130 का डाल दिया, ऑब्वियसली ओरिजिनल एंट्री नहीं डाली, गलत, मतलब डेबिट पे भी गलत डाल दिया, क्रेडिट पे भी वही गलत डाल दी, तो ऑब्वियसली यहाँ भी डिफरेंस नहीं आएगा। इसका मतलब ये भी आ, गलती तो है लेकिन ट्रायल बैलेंस ने पकड़ा नहीं, दोनों चीज़ें इक्वल आ रही हैं, ठीक है। कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्रीज, ये क्या होता है, कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्रीज का मतलब है आपने उल्टा कर दिया। आपने फॉर एग्जांपल परचेज इज मेड एंड इनवॉइस रिसीव फ्रॉम सप्लायर, बिकॉज इट हैज़ बीन इशूड बाय सप्लायर इट सेज सेल्स इनवॉइस ऑन दी इनवॉइस, ठीक है। तो बुक कीपर ने क्या समझा, हमने परचेज किया लेकिन क्योंकि उसके लिए सेल थी सप्लायर के लिए तो उसने सेल्स इनवॉइस लिखा था। तो बुक कीपर ने क्या समझा, बुक कीपर ने कहा यार ये तो सेल है, ये तो परचेज नहीं है, तो उसने सेल यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया और रिसीवेबल अकाउंट में माशाल्लाह से उसने एंट्री डाल दी, तो पूरा ही ख़राब हो गए अकाउंट्स हमारे, वहीं पे उनका सिस्टम तमाम हो गया, ठीक है। ओके गाइस, आई थिंक इस चैप्टर को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। आप लोग ये सारी चीज़ें रिवाइज करें और इनको एक बार फिर से करें। इनके किट के क्वेश्चंस में मैं इंशाल्लाह अलग से लेक्चर में अपलोड करूँगा। अब सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर के अंदर एक चीज़ रह गई, अगर मैं इसको इसमें डाला तो आपके लिए बहुत बोरिंग हो जाएगा लेक्चर, और नेक्स्ट क्लास के लिए इसको छोड़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह सस्पेंस अकाउंट को भी मैं कवर करूँगा। ये बेसिकली मैं आपको एक इसका छोटा सा आइडिया दे देता हूँ। होता ये है कि जब आप अकाउंट में एंट्री बना रहे होते हैं तो सस्पेंस अकाउंट के अंदर जब आप सस्पेंस अकाउंट डालते हैं कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो गलतियाँ आपको मिलती नहीं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जल्दी से आपको समझाता हूँ। डेबिट साइड पे आ रहा है 500, क्रेडिट साइड पे आ रहा है 300। अभी जो 200 का डिफरेंस है ये ऐसा डिफरेंस है आपने पूरे अकाउंट्स में 2 महीने लगा दिए, आपको मिला ही नहीं, एक्सपर्ट हायर कर लिया, उसको इतने पैसे दे दिए, आपको कहीं एरर ये मिला ही नहीं, पता नहीं कहाँ से आ गई, बहुत कॉम्प्लेक्स अकाउंट है, ठीक है। उस केस में हम क्या करते हैं, इस 200 को फॉर द टाइम बीइंग सस्पेंस में डाल देते हैं, ठीक है। तो टू बी डिस्कस्ड इन फ्यूचर, टू बी कंटिन्यूड। अभी तक इसको यहीं तक रखते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सस्पेंस अकाउंट देखेंगे और फिर इसके किट के क्वेश्चन से करेंगे, ठीक है गाइस। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।